कहानी ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किरण की अकड़ टूटना शुरू हो जाएगी। उसको रह रह कर अपना घर और अपने घर का आराम याद आ रहा है। लिहाजा वो अपनी माँ की मर्जी के बगैर ही ज़ुहैब को फ़ोन करके बुला लेगी कि मुझे आकर ले जाएं। मगर उसकी माँ इस बात पर बहुत वावेला करेगी और उस पर खूब गुस्सा करेगी। उसको कहेगी कि तुम क्यों नीचे लगकर उस घर में वापस जा रही हो। बेहतरी इसी में ही थी कि जरबाब खुद आता, नाक रगड़ता, तुमसे माफ़ी मांगता और तुम अपने घर नाम करवाती और फिर वापस जाती। अब तुम ऐसे ही मुंह उठाकर चल रही हो तो वो तुम्हारी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। मगर किरण कहती है कि इस दफ़ा मुझे जा लेने दो। नवाल भी माँ बनने वाली है, ये ना हो कि उसके बच्चे के बाद मेरे बच्चों की अहमियत कम हो जाए और उस घर में मुझे कोई याद तक ना करे। लिहाजा बेहतरी इसी में ही है कि मैं उस घर में रहकर अपनी जंग लड़ूं। उसकी माँ कहती, मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रही हो, मगर एक काम करते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब जरबाब खुशी खुशी किरण को लेकर आता है तो ये देखकर उसका मुंह लटक जाता है कि उसकी किरण के साथ उसकी सास साहिबा भी तैयार है जाने के लिए। लेकिन बहरहाल वो उन दोनों को लेकर अपने घर वापस चला जाता है कि किसी तरह किरण जाने के लिए राज़ी तो हुई है और उसने कोई बहुत बड़ी शर्त भी नहीं रखी है। जब वो अपनी सास और किरण के साथ घर में दाखिल होता है तो किरण के ससुराल वाले जो इस बात से खुश हो रहे होते हैं कि किरण बच्चों को लेकर वापस आ रही है, उसी दौरान उन्हें ये देखकर बहुत ही ज़्यादा बदमज़गी का एहसास होता है कि किरण की माँ भी साथ मौजूद है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि किरण की माँ बगैर किसी प्लान के यहाँ आने वालों में से नहीं है। वो यहाँ किसी न किसी नई स्कीम और प्लान के तहत आई होगी ताकि हम लोगों का सुकून बर्बाद किया जा सके। बहरहाल वो कुछ भी नहीं कहते हैं। दूसरी तरफ किरण की माँ किरण से कहती है कि मैं आज ही खाने की मेज़ पर सब घर वालों के सामने बात करूँगी कि ये घर तुम्हारे नाम करें। ये बात जरबाब सुन लेता है और वो किरण की माँ के ऊपर और किरण के ऊपर बेहद गुस्सा करता है। मगर किरण की माँ किसी से दबने वालों में से नहीं है। लिहाजा जब वो खाने की मेज़ पर ये वाली बात करेगी तो सब ससुराल वाले एक दफ़ा फिर शॉक्ड रह जाएंगे कि ये किरण और उसकी माँ की फरमाइशें आखिर कब ख़त्म होंगी। दूसरी तरफ नवाल भी अपने माँ बाप के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके साथ वो अपने ससुराल वालों से मिलने आती है तो उसके ससुराल वाले उसको सर आंखों पर बिठाते हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं। मगर ये सब भी नवाल से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। इतनी ज़्यादा इज़्ज़त उसको रास नहीं आती क्योंकि वो इज़्ज़त के काबिल है ही नहीं। बदतमीज़ और मुंह फट लड़की फ़ौरन ही अपने ससुराल वालों को कह देती है कि आपको मेरे बारे में इतनी फ़िक्र और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने वालिदैन के पास जा रही हूँ और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। जितना अच्छा वो मेरा ख्याल रख सकते हैं कोई भी नहीं रख सकता। यूँ टका सा जवाब सुनकर उसकी सास बेचारी खामोश हो जाती हैं, क्योंकि वो ऐसे मौके पर कोई बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहती। लिहाजा दूसरी तरफ नवाज़ ज़ुहैब को कहती है कि चलो जल्दी करो, मुझे देर हो रही है।